भगवान की जय। सुत जी महाराज बोले, ऋषियों अब आगे कथा सुनाते हैं, सभी उत्तम मुनि श्रवण करो। कि पूर्व समय में उल्कामुख नाम के बुद्धिमान एवं सत्यवादी राजा थे। वे राजा नित्य देवालय में जाते, मंदिर में जाते और भगवान के दर्शन करते थे। और वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता जो मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, उनको वह राजा दान दक्षिणा देकर राजा में सदा संतुष्ट रखता था। और राजा के कमल जैसे मुख वाले एक सती रानी थी। तो दोनों राजा रानी एक दिन क्या हुआ, भद्रशिला नाम की नदी के तट पर दोनों राजा रानी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। तो पूजन के समय में वहां पर एक साधु नाम का वैश्य धन धान से भरी नाव लेकर वहां पहुंचता है और सत्य कर रहे राजा को देखता है। तो उस वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाया और राजा के पास गया और राजा से पूछा कि हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हो? कौन से देवता का पूजन कर रहे हो और पूजन करने से क्या मिलता है? तो राजा ने कहा कि हम अपने बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि पुत्र की कामना हो तो भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है यह नदी के किनारे होता है, इसलिए हम नदी के किनारे कर रहे हैं, राजा ने कहा। तो साधु ने कहा, महाराज यदि ऐसा है तो इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी बताओ, मैं भी भगवान का व्रत करूंगा। मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? राजा ने कहा कि भगवान के प्रति विश्वास रखोगे, श्रद्धा रखोगे तो क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। भगवान को पूरा विश्वास होना चाहिए। साधु ने कहा कि ठीक है, आजमाते हैं भगवान को। और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लिया उस वैश्य ने और प्रसाद लेकर खुशी खुशी घर आया और घर आकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, यदि भगवान सत्यनारायण कृपा से हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे। और लीलावती ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। फिर लीलावती अपने पति से आनंदित हुए और भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से उसी दिन से गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में लीलावती ने फिर एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, नाम रो कलावती है, तब उसका कन्या का नाम कलावती आया। और वह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लग जाएगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखते हैं। और लीलावती उस समय फिर अपने पति से कहती है, स्वामी आप पहले किए संकल्प के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करते हो? भगवान ने अपनी सुन ली है और हमारे यहाँ कन्या का जन्म हो गया है, तो भगवान का पूजन करना चाहिए। तो साधु वैश्य बदल गया, मनोकामना पूरी होते ही बदल गया और क्या कहने लग गया कि हे प्रिय, जब से कन्या का जन्म हुआ है वही अधिक हुआ है, व्यापार मार्ग से पैसा मैंने कुछ नहीं कमाया और धन खर्च करूं तो मती जाती है क्या हमारी? अरे जो बोला है कबूला है वह पूरा कर दिया जाएगा। भगवान सत्यनारायण का पूजन कन्या के विवाह के समय कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कबूल दिया और भगवान का पूजन नहीं करूँगा, लेकिन कन्या का जब विवाह होगा उस समय भगवान का पूजन हम कर देंगे। ऐसे मीठे शब्दों में समझा बुझा कर वैश्य नगर को चला गया। और उधर कलावती कन्या पिता के घर में रहकर बड़ी होने लग गई। और जब साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को एक दिन सहेलियों के साथ नगर में देखा तो धर्म मर्यादा को जानने वाले वैश्य ने मन में ऐसा तत्काल विचार कर लिया कि अपनी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और इसके योग्य वर खोजने हेतु हमें दूतों को भेजना चाहिए। तो उस वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचनपुर नाम के नगर में गए
जिसे आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। वहां पर गए और वहां से एक बड़ा ही गुणवान सुंदर एक वणिक पुत्र कन्या के योग्य वर देखा और उसे अपने साथ लाए हैं। तब साधु वैश्य ने अपने सभी परिचित बंधु बांधवों से उस वणिक पुत्र को मिलाया, उसके गुणागार मिले। तो साधु ने अपनी कन्या का विवाह बड़े विधि विधान के साथ उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य के कारण वो भगवान का पूजन करना भूल गया और परिणाम के स्वरूप भगवान सत्यनारायण उससे फिर रुष्ट हो गए। तो कहा है लोगों ने कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, भौरी बजेगा कब। समय का कोई भरोसा नहीं है। वया सो काम और बजा सो राम। इसलिए समय पे करना चाहिए। फिर भगवान को भूल गया। ऐसा नहीं कि विवाह के बाद भी भगवान कथा करवा सकता था वो। फिर कुछ समय बीता, महीने 2 महीने 4 महीने हुए और उसके बाद उसने अपने दामाद से कहा कि हमें व्यापार करने के लिए अब रत्नसारपुर नगर में चलना चाहिए। दोनों ससुर जमाए रत्नसारपुर नाम के नगर में गए हैं, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और उस नगरी का राजा चंद्रकेतु नाम का राजा था। तो उस समय प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले उस वेश्य को भगवान ने कठिन श्राप दिया कि हे वेश्या, तू बहुत कष्ट को प्राप्त करेगा। और भगवान ने माया के चोर उत्पन्न करे और उनको आज्ञा दी कि जाओ राजा के खजाने की चोरी करो। तो भगवान के बनाए हुए माया के चोरों ने राजा के खजाने को लूटा, चोरी करी। और राजा के सिपाहियों ने उन चोरों का जब पीछा किया तो भगवान के बनाए हुए माया के चोर उन दोनों वेश्यों के पास धन का गठरा फेंक दिया और आकाश में चले गए, अलोप हो गए। राजा के सिपाहियों ने उस धन को उन दोनों वेश्यों के पास में देखा तो उनको बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर राजा के सामने बड़ी हर्षित होकर राजा से बोले कि महाराज देखो इनका साहस, ये दिन में व्यापार करते हैं और अपने आप को बनिया बताते हैं और रात्रि में चोरी करते हैं। देखो जहाँ पर 300 सिपाही पहरा लगा रहे हैं वहां पर इन्होंने चोरी करी है। अरे इनकी आंखों में इन्होंने धूल झोंक दिया है 300 सिपाहियों के। आप उनके लिए उचित आज्ञा दंड दीजिए। भगवान सत्यनारायण की माया से वेश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों का सारा धन छीन लिया और उनको घोर कारागार में डाल दिया है। और भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी बहुत दुखी हो गई है। घर की संपत्ति चोर लगाए, शरीर से रुग्ण हो गई, यहाँ तक कि वह अन्न पाने के लिए लोगों के घर भटकने लग गई। एक दिन क्या हुआ, भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर जाती है तो वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा। अरे नहीं, उसने वहां बैठकर भगवान कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर गई। तो घर जाने पर उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी इतनी रात तू कहाँ रहती है? तेरे पति घर पर नहीं है, तुम्हारे पिता घर पर नहीं है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे माँ के ऐसे वचन को सुना तो कलावती ने तत्काल माँ से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर पर आज मैंने मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा है। मैंने वहाँ बैठकर भगवान कथा सुनी है और प्रसाद लेकर अब आई हूँ, इसलिए अब समय अधिक हो गया है। जब कलावती ने यह बात बताई तो लीलावती को अपनी जो पिछले मान करी 10-20 साल पहले वह मान याद आ गई कि हमने कथा की मान करी थी और वो मान आज दिन तक हमने पूरी नहीं करी है। तो हे बेटी, अभी और इसी वक्त हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। दोनों माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया और पूजन के बदले भगवान से यह वर मांग लिया कि हे भगवान सत्यनारायण, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कर दो और शीघ्र ही आप उनको घर भेज दो। अरे हम बहुत दुख में हैं, क्या मालूम है दुख में है कि सुख में है, मुझे तो विधाता विपरीत ही दिखता है। अरे जब अबलाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, करुणा करी, तो दया के निधान दया सागर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और भगवान सत्यनारायण उसी समय योग निद्रा से जाग गए और भगवान उसी समय राजा चंद्रकेतु के पास गए और स्वप्न में जाकर भगवान ने कहा, राजा
तेरे यहाँ पर 2 बंदी वेश्या हैं। तो राजा ने कहा भगवान 2 है तो सही है, अरे वो तेरे चोर नहीं है। कि प्रभु किसके चोर है? अरे वो मेरे चोर है। अरे प्रभु आपके चोर है कि हाँ, उनको तू सवेरे मुक्त कर देना और जो भी तूने उनका धन छीन लिया है वह दुगना करके लौटाना। अरे न, और राजा यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य का नाश हो जाएगा, अरे न, तेरे पुत्रों का नाश हो जाएगा। अरे न, राजा ने कहा भगवान जैसी आपकी आज्ञा, मैं जैसे आप आज्ञा करो वैसा करूंगा। मैं उनको सवेरे मुक्त कर दूंगा और जो भी उनका धन छीना है वह दुगना करके लौटा दूंगा। अरे न, इतना बताने के बाद भगवान की स्वप्नवाणी फिर मौन हो गई। प्रातः काल हुआ, राजा ने फिर बहुत बड़ी सभा बुलाई और सभा में अपने सभी मंत्रियों को और सभासदों को अपना स्वप्न बताया कि आज भगवान सत्यनारायण मेरे स्वप्न में आए थे और भगवान ने आज्ञा करी है बंदी वेश्या को छोड़ना है, इसलिए तत्काल छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही दोनों वेश्यों को राजा के पास लाए, लेकिन पिछली दशा के डर के कारण दोनों वेश्य महाराज के सामने कुछ नहीं बोले। राजा ने उन दोनों वेश्यों को जब डरा हुआ देखा तो राजा बड़े आदर से बोला कि हे वेश्यों, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या करे, आपने भाग्य ने आपको कष्ट दिया है, अरे न, भाग्य ने आपको कष्ट दिया है। इसके बाद राजा क्या करता है, उन दोनों वेश्यों की बेड़ियां कटवा देता है, उनकी हजामत बनवा देता है, वस्त्र गहने से राजा उन्हें पुरस्कृत कर देता है, प्रसन्न कर देता है अरे न, और जो भी धन छिनता है वह दुगना करके लौटा देता है और कहता है वेश्यों, अब अपने अपने घर को तुम जाओ। अरे न, दोनों वेश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा महाराज आपकी कृपा से हमारे घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वेश्य अपने घर के लिए, अपने देश के लिए वहां से फिर चल पड़े हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण कथाया महत्तृतीयाध्याय। बोल सत्य भगवान की जय। 3 डंका लगेगा, 3 डंका लगा। चलो ठीक। चतुर्ध्याय प्रारंभ।